अगर उनको हमने बड़ी बहन कहा है, हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार हमको दिए हैं कि हमने जिसको अगर एक बार बहन कहा है तो उसको बहन हम मान रहे हैं। और बहन जी ने हमको बहुत बड़ी बहन की तरह स्नेह दिया, ये हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जिस तरह हमारा मतलब हमारे साथ अच्छा किया है, अगर हमसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने, तो उसके लिए क्षमा उनसे सार्वजनिक रूप से मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो उसके बाद तो मैं थोड़ा सा परिवार में भी व्यस्त हो गया था, और ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं कि जो पार्टी विरोधी हो। अब उनका निर्णय है तो उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण समाज आज भी हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है, और जो बहुजन समाज पार्टी का जुड़ा कार्य करता है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, कैमरे पर प्रणाम करता हूं। इस बहुजन समाज पार्टी की यात्रा में जितना ब्राह्मण समाज ने हमारा सहयोग किया, उतना बहुजन समाज के लोगों ने, भले ही वो पार्टी के नाते किया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मेरा बहुत समर्थन किया और बहुत हमको आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा संबंध है। आदरणीय सतीश मिश्रा जी हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, भाई कह रहा हूं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी बहन जी हैं तो उसमें हमको कोई उसमें ये थोड़ी ना है कि वो हमारे भाई नहीं रह जाएंगे। हम उनका आदर नहीं करेंगे कि चिता में जाने तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहेगा और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को सिद्धांतों को रहेगा, और बहन जी का वफादार रहेगा। कि दोनों निष्कासनों के बाद मेरी एक बार अशोक सिद्धार्थ से बात हुई, और अशोक सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। बीएसपी ने अब तक 3 टिकट जारी किए हैं और तीनों ब्राह्मणों को दिया है, लेकिन अपनी पार्टी के पुराने ब्राह्मण चेहरे अनंत मिश्रा, या यूं कहें प्यार से लोग जिन्हें अंटू मिश्रा कहते हैं, उनको मायावती ने एक ट्वीट करके निकाल दिया। लंबे समय से बीएसपी में बने रहे, इस वक्त अंटू मिश्रा हमारे साथ हैं। स्वागत है अंटू जी, बताइए क्यों निकाला आपको? मुझे ज्ञात नहीं है क्यों निकाला। मुझे भी आश्चर्य भी हुआ, और मुझे ट्वीट से ही पता चला कि मुझे निष्कासित कर दिया गया। तो कोई पहले बातचीत नहीं, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं, और सीधे आपने भी ट्वीट ही देखा? हमने भी ट्वीट ही देखा। लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य, बिल्कुल आश्चर्यजनक है, और हमारे लिए भी आश्चर्यजनक तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये ऐसा निर्णय क्यों हुआ। क्योंकि वर्तमान में तो मैं 1 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उसके बाद तो मैं थोड़ा सा परिवार में भी व्यस्त हो गया था, और ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं कि जो पार्टी विरोधी हो। अब उनका निर्णय है तो उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। आपको उन्होंने कल निकाला, 24 घंटे पहले एक ट्वीट करके निकाला, और अभी फिर आज उनका मायावती जी का एक और ट्वीट आया, जिसमें ये कहा गया कि भाई ऐसे लोग जो पार्टी के से जुड़े हुए नहीं के बराबर हैं, ऐसे लोग जो पार्टी विरोधी हैं, अब ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है। ब्राह्मणों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ है। आपको लगता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मेरी 23 साल की, ये 23वां साल था बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की जब सरकार बनाई थी, तो उसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को जोड़ने का एक नई मुहिम शुरू की थी, और उस मुहिम में बहुत से लोगों को उन्होंने जोड़ा था। माननीय सतीश मिश्रा सबसे बड़े थे, और ब्रजेश पाठक थे, नकुल दुबे थे, हम थे, और एक जो भाईचारा कमेटियां बनी थी, उसमें हमको कानपुर मंडल, चूंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसमें ब्राह्मण जोड़ने के लिए हमको दायित्व दिया गया था, और 2 साल तक हमने रात दिन मेहनत करके और ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैंने ही किया, पूरी पार्टी कर रही थी, लेकिन उसमें जिम्मेदारी मुझको दी गई थी, तो आंसरेबिलिटी मेरी थी सबसे ज्यादा। और 2007 में जब सरकार बनी, तो 32 में से 29 सीटें सर्व समाज की कानपुर मंडल में बहुजन समाज पार्टी ने जीता, जो कि जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है
सबसे अधिक संख्या है, 32 में 29 सीटें। आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए। और आपको उसका प्रभार था? हाँ, मेरे पास प्रभार था। लोगों को भी मैंने जोड़ा और सर्व समाज के बीच में मैं कुछ ही वोटों से कानपुर से लड़ा था, लेकिन चूंकि मैं समाज के बीच में ज्यादा अपना समय देता था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम समय दे पाया, जिसको बहन जी ने भी स्वीकार किया और बोला भी। जब उन्होंने हमको मंत्री बनाया, मैं तो एमएलए हार गया था, उन्होंने मुझे बनाया, तो उन्होंने कहा इस बात को कि चूंकि मैंने ज्यादा समय संगठन के लिए दिया और 170-80 वोटों से हारा था मैं 70,000 करीब वोट पाया था, लेकिन वो दुर्भाग्य था। उन्होंने मुझे फर्रुखाबाद से लड़ाया और फर्रुखाबाद में उन्होंने पूरा मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करके हमको वहां से विधायक बनाया। तो कानपुर मंडल में हमारा कार्य क्षेत्र था कानपुर और कानपुर मंडल, और हमने जी जान से ब्राह्मणों को जोड़ा। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ा, हमने जो पार्टी की हमारी नीति थी, हमारी पार्टी का सिद्धांत था, जो बहन जी का नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस नारे को हमने दिमाग में रख के उसी के अनुसार काम किया। और बहन जी ने लगातार हमको कई स्टेटों का प्रभारी बनाया, कई स्टेटों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ब्राह्मण जोड़ने के लिए हमको भेजा। तो बहन जी ये तो जानती है, और कुछ हो ना हो, कि मैं मेहनत करता था और निष्ठा से, उनके प्रति निष्ठा से मेहनत करता था, इतना तो वो जानती है। और जमीन में आज भी आप कहीं पर भी चले जाइए, मैं ये आपसे कह रहा हूं, आप तो पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लोग सब चीज पता कर सकते हैं कि ब्राह्मण समाज आज भी हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है। और जो बहुजन समाज पार्टी का जुड़ा कार्य करता है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, कैमरे पर प्रणाम करता हूं कि इस बहुजन समाज पार्टी की यात्रा में जितना ब्राह्मण समाज ने हमारा सहयोग किया, उतना बहुजन समाज के लोगों ने, भले ही वो पार्टी के नाते किया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मेरा बहुत समर्थन किया, बहुत हमको आगे बढ़ाया। उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। और ये जाहिर सी बात है, चूंकि वो बहुजन समाज पार्टी में माननीय नेता बहन जी के फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैं उनका सिपाही था, इसलिए उन्होंने मेरा किया। मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में, जो मेरी राजनीतिक जीवन है, उसमें सर्वाधिक जो मुझको गेन हुआ वो बीएसपी से। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपको खुद मालूम नहीं है कि क्यों आपको निकाला गया, जी, आपको भी उस ट्वीट से ही पता चला। जी, अभी आपके निकाले जाने के 2 दिन पहले अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला गया, जी, उनके रिश्तेदार, वो भी ट्वीट से पता चला, उनको भी ट्वीट से शायद पता चला। जी। तो कहीं अशोक सिद्धार्थ से आपकी दोस्ती, आपका क्लोजनेस वजह तो नहीं? आप हमको एक चीज बताइए, जब हम एक ही पार्टी में रहते हैं, एक तो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, और पार्टी में जो व्यक्ति, अशोक सिद्धार्थ ब्राह्मण तो नहीं है, अशोक सिद्धार्थ तो बहन जी के समाज से आते हैं। अब अगर वो मेरे कोऑर्डिनेटर रहे हैं कानपुर में, राज्यसभा में रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया है, तो उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, तो हम इसके लिए दोषी हैं क्या? हमारे उमाशंकर जी थे, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत हमारे प्रिय थे, बहन जी के भी बहुत प्रिय हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध। तो क्या करें भाई, आदमी पहले अपने परिवार में, परिवार के बाहर अपने इष्ट मित्रों में, फिर पार्टी तो हमारा एक सामाजिक दायरा होता है ना। अब आप लोग पत्रकार हैं, तो हमारा आपसे भी तो संबंध है। मान लीजिए हम मंत्री नहीं है, तो क्या संबंध हमारा आपका खत्म हो जाएगा? और अशोक सिद्धार्थ से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। आदरणीय सतीश मिश्रा जी हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, भाई कह रहा हूं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी बहन जी हैं, तो उसमें हमको कोई उसमें ये थोड़ी ना है कि वो हमारे भाई नहीं रह जाएंगे, हम उनका आदर नहीं करेंगे, वो हमसे ना बात करें, वो हमसे अपनी रिस्ट्रिक्शन कर ले, फिर भी वो मेरे भाई रहेंगे। इवन बहन जी, अगर उनको हमने बड़ी बहन कहा है, हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार हमको दिए हैं कि हमने जिसको अगर एक बार बहन कहा है, तो उसको बहन हम मान रहे हैं। हमारे अपनी तो कोई बहन है नहीं, उनको मैं बड़ी बहन मानता था, तो 23 साल जिसको बहन माना है, उन्होंने अगर हमको पार्टी से निकाल दिया, तो हम उनको अपनी बहन नहीं मानेंगे, हम उनको अपनी बहन मानेंगे, उनको हम आदरणीय मानेंगे। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से चूंकि उन्होंने हमको अस्वीकार कर दिया है, तो हम शांत होकर उनके
निर्णय को स्वीकार कर हम अलग हो जाएंगे। आप अलग हो गए, लेकिन अब जाएंगे कहाँ? किस पार्टी में आप जाएंगे? बड़ी चर्चा है। देखिए मैं आपको बताऊं, चर्चाएं तो बहुत होती रहती हैं। आजकल एक तो सबसे बड़ी दो चीजें हैं। एक तो राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। उस बदलते परिवेश में हमको एक तो ये एसेस करना है कि जो एक हर व्यक्ति का स्टाइल होता है पॉलिटिक्स का, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो अपने उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। हम हमेशा कार्यकर्ताओं के दम पे सरवाइव किए हैं और सर्वजन है कार्यकर्ता में, हर जात का, हर धर्म का। मेरे लिए कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो कार्यकर्ता हमसे स्नेह करता है। तो हम कार्यकर्ता को भी तो अधिकार देना चाहिए कि उनसे भी तो हमको पूछना चाहिए। तो कल हम निकाले गए हैं, आज हम निर्णय कैसे ले लेंगे बिना उनसे पूछे? हम उनसे पूछेंगे। जैसे हम बीएसपी में आए थे तो ये सही बात थी कि माननीय मिश्रा जी हमारे भाई थे, हमारे लिए सरल था वहां पहुंचने का। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा था, हमारे समाज ने हमसे कहा था कि अंटू भैया नहीं, आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए। मैं बीजेपी में था तो कहा कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए और यहां पर हमारे समाज का भी हित है और बहन जी हमारे समाज को सम्मान देना चाहती हैं और आपके भाई वहां पर है तो आप ज्वाइन करिए। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बहन जी ने हमको बहुत बड़ी बहन की तरह स्नेह दिया। ये हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जिस तरह हमारा मतलब हमारे साथ अच्छा किया है, अगर हमसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने तो हम उसके लिए क्षमा उनसे सार्वजनिक रूप से मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है तो हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब चूंकि उन्होंने हमको निष्कासित कर दिया है तो हम हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है अगर हम उपयोगी नहीं है, लेकिन जो विचारधारा पे हम पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, आपने कहा कि आप उनसे आपसे गलती हो गई तो क्षमा मांगते हैं। नहीं, हमको मालूम नहीं क्या गलती हुई है, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं, फिर भी अनकंडीशनल क्षमा। आपको गलती की जानकारी नहीं? जब हमको यही नहीं मालूम क्यों निकाला गया तो गलती क्या बताएंगे? तो आप जो कह रही हैं वो मान लिया हमने। तो आप दोबारा वहां जाने की आपकी उम्मीद रहेगी कि आप दोबारा बहन जी के पास जाएं? देखिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे स्वीकार करेंगे। मुझे नहीं लगता। तो फिर जब आप कह रहे हैं बदलती पॉलिटिकल परिस्थितियों में आप अपना फैसला लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके फैसला लेंगे, तो कहां जाएंगे? क्या आप भाजपा जाने की कोशिश कर चुके हैं? एक बार कहा गया कि आप पार्टी दफ्तर तक गए थे, लेकिन आखिर में मुझे बुलाया था, मैं बात करने गया था, उसको दूसरी तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया। मैं गया था, किसी ने मुझे बुलाया था तो मैं गया था वहां। तो क्या अब दोबारा बीजेपी का रास्ता खुला है आपके लिए? मैं तो कहीं नहीं गया और न मैंने किसी से बात की। आप लोग तो सब चीज जान जाते हैं। अगर आप जाएंगे तो कौन नहीं जाएंगे? आपको ये पता है कि 6 महीने से आपने हमको कहीं मेरी कोई गतिविधि ऐसी देखी कि मैं किसी दूसरे दल में जा रहा हूं, किसी बड़े नेता से बात कर रहा हूं? देखिए सार्वजनिक स्थानों पे किसी मंत्री से मिल लिया, किसी बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता से मिल लिया, दिस इज डिफरेंट। मेरे जैसे पिताजी का देहांत हुआ तो बीजेपी के बहुत लोग हमारा शोक संवेदना व्यक्त करने आए, दैट इज डिफरेंट। बट आपने कहीं हमको प्रयास करते नहीं देखा होगा, ना सपा में ना बसपा में। अगर तो कांग्रेस का क्या है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए विकल्प है, या कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर है आपके पास, या किसी पार्टी से कोई ऑफर है? मेरे पास अभी तक कोई भी ऑफर नहीं आया और ना ही मैंने कहीं प्रयास किया। तो आप तीनों पार्टियों को असेस करेंगे या फिर आपने कुछ मन में बना रखा है कि आप किसके साथ जा सकते हैं? मैं देखिए मेरे मन में जो है वो तो डिपेंड करता है मेरे कार्यकर्ताओं पे। जब तक उनसे नहीं पूछेंगे तब तक हम कहां चले जाएंगे। अब हमारे कार्यकर्ता तो ये भी बताते हैं भैया यहां से न लड़ो, यहां से लड़ो, तो हम उनकी बात को तवज्जो इसलिए देंगे क्योंकि लड़ाना तो उन्हीं को है, हम अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर हम अपने जैसे हमारे कार्यकर्ता हमको सुझाव देंगे वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते हैं। और जब से सरकार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। वो हमारे साथ चाहे दल की वजह से बने रहे हों, लेकिन हमारे साथ बने रहे और उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि हम सरकार में नहीं है भैया तो हम आपको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। वो सब हमारे साथ बने। अच्छा ये बताइए कि और कल सर्वाधिक या तो पत्रकारों ने मुझे फोन किया या हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको फोन किया।
पत्रकार जानना चाहते थे और वो हमसे ये बता रहे थे कि हम डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। बस इतना हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल डिमोरलाइज। हमारे समाज के बहुत लोगों ने हमको फोन किया। देखिए, मायावती ने जो आज अपनी बातें लिखी हैं उसमें है कि कई लोग छोड़ करके चले गए। हम लोगों ने देखा है कि कई लोग पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और वहीं से पार्टी छोड़ दिया। कई लोग साथ दिखते रहे, अचानक उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी था कि आप कहीं ज्वाइन करने वाले हों, उनको भनक लगी और उन्होंने? मैं आपसे बिल्कुल वादा कर रहा हूं कि पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद ज्वाइन करूंगा। और मैं ये ब्लफ का गेम नहीं खेलना चाहता और न खेलूंगा। और दूसरी चीज रही बात कि पार्टी ज्वाइन करने की, राजनीतिक दल ज्वाइन करने की, चुनाव लड़ने का, मैं ये निर्णय मेरा जीवन का आखिरी निर्णय होगा। जिस पार्टी में जाएंगे आखिर तक रहेंगे। तो ये मैं बहुत सोच समझ के करूंगा निर्णय। ये मैं जल्दबाजी में बिल्कुल निर्णय नहीं। तो अभी आपने कोई मन नहीं बनाया? कोई मन नहीं बनाया हमने, न किसी से हमने बात की। अच्छा, एक सवाल और है। अशोक सिद्धार्थ को, क्योंकि आपने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को ही मालूम नहीं था कि उनको निकाला गया, जैसे आपको नहीं मालूम था, तो आखिर क्या आपको लगता है अशोक सिद्धार्थ उनके परिवार, आखिर उनकी क्या फीलिंग थी? अब आप हमको ये बताइए कि मैं इतना कह सकता हूं और बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, और गंगा जी में गंगा जल हाथ में लेके कह सकता हूं कि अशोक सिद्धार्थ की भावना पार्टी के प्रति और बहन जी के प्रति, बहन जी उनको 10 बार निकाल दे पार्टी से, लेकिन उनकी निष्ठा में इतना भी फर्क नहीं आएगा। और हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। मैं अपने लिए गारंटी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अशोक सिद्धार्थ के लिए मैं ये कह सकता हूं कि चिता में जाने तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहेगा और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को रहेगा और बहन जी का वफादार रहेगा। बहन जी इसको नहीं समझ पाई? ये मैं देखिए, मैं दूसरे पे कैसे कमेंट करूं? मुझे जितना अशोक सिद्धार्थ पर अध्ययन है, जितना अशोक सिद्धार्थ पर अध्ययन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों निष्कासनों के बाद मेरी एक बार अशोक सिद्धार्थ से बात हुई और अशोक सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। अब आप हमको ये बताइए कि जब हम उनको बहन मानते हैं, हम इमोशनल, किसी के साथ आप 23 साल रहिए तो कुछ तो मानव है ना आप, तो इमोशंस तो कुछ होते हैं। इमोशनल तो आप भी, और जिसने आपके भी आंखों में और जिसने अच्छा हमारे साथ किया है उसने हमको निकाल दिया तो मालिक है पार्टी का। लेकिन हम कैसे ये कह सकते हैं? हमको तो उन्होंने दिया है ना, हमको उन्होंने मौका दिया तो हमने मेहनत की। वो हमको मौका ही नहीं देती तो हम मेहनत कहां से करते, हम परफॉर्म कहां से करते? जब उन्होंने अधिकार दिया तो हमने परफॉर्म किया। हां, ये हमको दुख है कि हमारे परफॉर्मेंस से कम परफॉर्मेंस वाले आज बीएसपी में मजा कर रहे हैं और बीएसपी का नुकसान कर रहे हैं। ये आप उनको आगाह भी कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीएसपी में रह के और नुकसान कर रहे हैं बीएसपी का। कौन लोग हैं? अब ये मैं नाम नहीं लूंगा, ये सर्वविदित है, सारे कार्यकर्ता जानते हैं। तो क्या मायावती उनको समझ नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं? आपको क्या लगता है? उनके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। वो बहन जी हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं, उनका हर निर्णय फाइनल निर्णय है। हमको जो लगता है वो हम बता रहे हैं। हम तो आज भी विश करते हैं कि बहन जी पुनर् उसी ऊंचाई को प्राप्त करें जिस ऊंचाई के, क्योंकि देखिए बहन जी के साथ क्या है, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, वो बात अलग थी, वो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जिन लोगों का उत्थान हुआ, ऐसे बहुत से लोग थे जिनको शिक्षा मिली, जिनको नौकरी मिली, जिनको सारी चीजें मिली। तो बहन जी के वो जो वंचित लोग हैं, बहन जी की सरकारों में उन लोगों को मौका मिल जाता है, उन लोगों को राजनीतिक ताकत मिल जाती है। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरे दलों में हैं, लेकिन उनका उत्थान
का रूट बीएसपी से ही गया है। हम भी कहीं जाएंगे तो रूट तो वही है, बीएसपी है। बीएसपी बड़ी अच्छी पौधशाला है जहां आदमी सीख के चला जाता है। बहन जी ने आज अपनी ट्वीट में लिखा है, वो सही लिखा है, लेकिन बहुत लोग इसको स्वीकार करते हैं और बहुत लोग उस पर कुठाराघात करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। चलिए अब चलते चलते आखिरी सवाल, आपको क्या ऑफर बीजेपी से है, सपा से है, कांग्रेस से नहीं है, किसी से भी नहीं। किसी ने अभी तक आपको ऑफर नहीं किया? नहीं, अब पहले से भी ऑफर किसी ने अप्रोच नहीं किया, किसी ने अप्रोच नहीं किया। अब जिसको जरूरत होगी वो हम उससे बात करेंगे, वो हमसे बात करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में हम अभी महीना भर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अब हम अपने कार्य क्षेत्र में घूमेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से हम आगे अपना प्रयास करेंगे। चलिए चलते चलते एक और आखिरी सवाल, आप लोगों का, आपका या अशोक सिद्धार्थ जिनका भी निष्कासन हुआ, क्या आकाश आनंद का कोई रोल नहीं होता इन सब मामलों में कि किसे रखा जाए, किसे नहीं रखा जाए, किसे टिकट दिया जाए? सर ये हमको मालूम नहीं, ये तो उनका इंटरनल मामला है। हमको ये उस लेवल पे हम हैं नहीं, तो हमको कैसे मालूम होगा। बट बस ये है कि हम आकाश जी के लिए हमारी गुड विशेस हैं और ईश्वर से प्रार्थना कि वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे अंटू मिश्रा। पार्टी ने तो निकाल दिया, लेकिन आज भी पार्टी को लेकर इनके मन में जो बातें हैं वो बड़ी साफ है, और मायावती को लेकर बेशक निकाले गए हैं लेकिन कोई इलविल दिखाई नहीं देता। हालांकि अगले कुछ दिनों में ये भी साफ करेंगे कि ये किस पार्टी में जाएंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ।